गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। दोबारा आपको सबको आज शाम को समय मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ मीन्स चेंज। बढ़ोतरी है तो बदलावट होना है। हमारा लाइफ में काफी लोग देखते हैं कि हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे गए, बट वचन के मुताबिक बदलावट तो नहीं हो पा रहे। काफी लोगों के लिए बड़ा समस्या है। मैं आत्मिक जीवन में मैं बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा? वही है आज हमारा टॉपिक है। प्रभु हम सबको मदद करें ताकि हम इस बात को समझ पाए। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को एक बीज के समान उन्होंने कहा। मार्कुस 4:14 में लिखा है, जैसे है सोवर सोस द वर्ड। इसका मतलब ये है, एक किसान होता है, जैसे वो बीज को जमीन पर बोते हैं, इस तरह है परमेश्वर उनका अपना वचन को हमारा दिल में वो डालते हैं। इट्स ऑलवेज गॉड गिव्स द प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे लिए बहुत मौका देते हैं उसको वचन को हमारे पास भेजने के लिए है। हमारे हाथ में परमेश्वर को वचन को रखने से, हम पढ़ने से कोई बदलावट नहीं आता है। इट विल नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट्स अनलेस इट इज प्लांटेड। जैसे हमारा अच्छा बीज को हाथ में रखकर हम देख लिया, देखो कितना बहुत अच्छा है, बट उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा जब उस बीज को हम जमीन पर डालते गए। जब उस वचन को, उस बीज को हम अपना दिल में हम डालते गए, ग्रहण कर देते गए, उसको बढ़ने के लिए हम सपोर्ट करते गए, बदलावट आना शुरू करते गए। आप लोग देखा होगा किसान में, जब बारिश के बाद बीज को जमीन पर बोते गए, 1-2 दिन के बाद धीरे 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 उसको बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको अच्छी तरह प्रभु ने समझाया। मार्कुस 4:26 से 29 तक। लेट्स रीड मार्क 4:26 to 29, पैराबल ऑफ द ग्रोइंग सीड। हिंदी में हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियाँ लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुँची है। आमीन। It says the kingdom of God is like a man scattering the seed on the ground. जैसे उस बीज को बो देते हैं जमीन पर, फिर जाकर सो जाते हैं, कुछ दिन के बाद उसको ऊपर जमीन से उठना शुरू होता है। किसान को मालूम नहीं होता है कि ये कैसे बदलावट आता है, बढ़ोतरी होता है, उनको तो ये बात समझ नहीं आता है, क्योंकि भूमि के पास और उस बीज के पास ऐसे एक ताकत है, उसको बदलावट को अपना आप लेकर आता है। एक दिन ऐसे बढ़ते बढ़ते जाकर कटनी करने के लिए भी फल आता है। दैट मीन्स परमेश्वर को वचन को लेकर हमारे हृदय पर उसमें डालना है। इट्स प्लांटिंग अ सीड इन आवर हार्ट्स। एवरी डे व्हेन वी टेक द वर्ड, it should be go into our hearts. Then इस डालने के बाद it takes the time to seed to germinate, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी आकर ऊपर उठकर आने के लिए तो उसको टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं आता है। आज हमने वचन समझ लिया गया तो अगले दिन हम बोलते हैं क्यों बदलावट नहीं आता है ना। उस जैसे किसान उस बीज में, उस जमीन में उस बीज को जोड़ देते हैं, उसको समय दे देते हैं, वो अपना आप आता है बढ़ोतरी। बट कैसे होता है मालूम नहीं। हमारा परमेश्वर का वचन आपको दिल में ग्रहण कर कर विश्वास करने के द्वारा है, वो आपको जीवन में बदलावट अपना आप लेकर आता है। उसके लिए हम मेहनत नहीं करते हैं, वो अपना समय पर फल जरूर लेकर आएगा। कोई भी हम बीज को हम जमीन पर डालते हैं,
कुछ भी वचन को हमने दिल से ग्रहण किया है, वो जरूर उसको एक आशीष को लेकर आता है। इसका मतलब ये है, परमेश्वर का वचन, एक ही वचन भी आपने पढ़ लिया गए तो उसको हम ध्यान करते हैं, उसको विश्वास करते हैं, वो हमारा कोई मेहनत का बिना बदलावट अपना पाता है। हम बाहर से उसको करने के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत लोग, हमको मालूम नहीं क्या हम आत्मिक जीवन में बढ़ते गए, नहीं बढ़ते गए। यस, हम बढ़ते गए, जैसे बीज जमीन पर ऊपर उठते गए, हमारा लाइफ में भी ऐसे होते गए। काफी लोग विश्वास करते गए, ऐसे वचन को विश्वास करने से अपना आप कैसे होगा, हम कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ये तो सीक्रेट है। अब काफी लोगों की सवाल मेरे से पूछते गए, देखो मेरे को कैसे मालूम और मैं मुझे कैसे समझ पाता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में तो कोई बदलावट नहीं है। वचन को पढ़ लिया, मनन करता हूँ, चर्च जाता हूँ, बट कुछ लाइफ में, हमारा सोच में, हमारा लाइफ में कोई फर्क नहीं है। हाउ डू वी सी द गॉड्स वर्ड इज ग्रोइंग इन आवर लाइफ? देखो, कैसे हम लोग उस बीज को लेकर बोना गए, इस तरह हम वचन को कैसे हमारे दिल में रखकर वो बढ़ना देना गए, ये एक बात को हम लोग सब समझना गए। क्योंकि वचन कहता है कि नंबर 1, नो द ट्रूथ, सच्चाई को आपने समझना है। नोइंग द ट्रूथ ओनली विल सेट अस फ्री। जब हमने समझ लिया है, हम दिल में हम ग्रहण करना है, विश्वास करना है। काफी बार हम पढ़ते गए, ठीक है, हम अपना आप को तसली के लिए तो हम बोलते गए, क्या दिल से हम उस बात को हम ग्रहण करते गए, ओ दिस इज ट्रू, व्हाट इज वर्ड सेज। देन हमने ग्रहण कर दिया तो बार बार उसको हम मनन करते गए, हम बोलते रहते हैं, हमारा माइंड को उस बात को डालते गए, हम उसको ध्यान करते गए। ध्यान करना मतलब क्या, उस वचन को हमारे दिमाग में, फोकस में हमेशा हम रहते गए। देन हमने विश्वास कर लिया गए, उसको बारे में हम मनन कर रहे गए, सोच रहे गए। देन अपना मुख से हम अंगीकार करते गए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, हम दिल में क्या विश्वास करते हैं, अपना मुख से अंगीकार करना है। इसलिए हम बोलते गए, हम बात करने के टाइम, हाँ इस वचन मेरा लाइफ में क्या असर लेकर आएगा, बोलिएगा, बात करिएगा। फ्री टाइम मिल गया तो बाकी बात को हम छोड़कर उस बात को हम ध्यान करते गए। इसके बाद हमने अंगीकार, विश्वास कर दिया, मुख से अंगीकार कर दिया गए, फिर उसको अनुसार हम चलना शुरू करना है। देखो, इस विश्वास का जीवन होता है गए, हमको दिखते तो नहीं है, बट हम दिल में हम ग्रहण करने के बाद, विश्वास करने के बाद, हम अंगीकार करने के बाद उसको अनुसार हम एक्ट करते हैं। वी लिव बाय फेथ। इसके बाद हम परमेश्वर को, सच्चाई को लेकर हम धन्यवाद करते हैं। इस आशा में हम मगन रहते हैं, थैंक यू लॉर्ड, इस वचन जरूर मेरा लाइफ में वो आने वाला दिन में वो फल लेकर आएगा। बिकॉज कोई भी बीज है जमीन पर डाल दिया गया तो ऐसे नहीं होता है। देखो, हम उनको पानी डालते गए, फर्टिलाइजर डालते गए, इस तरह हम संगति करते गए, उस बात को हम लोग डिस्कस करते गए आपस में, ताकि उस वचन पवित्र आत्मा का अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ते गए। देखो, परमेश्वर का वचन हमारा लाइफ में क्या चेंजेस चाहिए है, वो अपना आप लेकर आएगा। दिस इज द सीक्रेट। द वर्ड विल प्रोड्यूस ऑल द चेंजेस व्हाट वी नीडेड, डेफिनेटली। कब तक हम इस बीज को, वचन को हमारे दिल में पूर्ण रीति से ग्रहण कर उसको अनुसार हम जीना नहीं शुरू करेगा तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है। देखो, हम बढ़ रहे मीन्स बदलावट भी है, दिखेगा। ग्रोथ मीन्स ऑलवेज इट ब्रिंग्स द चेंज। अब जब बदलावट आता है तो सबको दिखता है, द चेंज इज एविडेंट टू एवरीवन। नहीं, उस चेंज हो गया तो मीन्स हम बोलने से नहीं, वो लाइफ में उसको होता है। बहुत बार यीशु मसीह को जानने वाला अपना आप बदलने के लिए बहुत तकलीफ उठाता है। बहुत बार वो लोग बोलते हैं, सर हमने बहुत ट्राई किया है बट इस बहुत मुश्किल है। मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट होता है कि मैंने सोचा था, दुआ भी किया, बट नहीं होता है। इसका मतलब हम किसी न किसी जगह पर
परमेश्वर का तरीका से हम नहीं जा रहे गए, हम अपना तरीका से कुछ ना कुछ हम करने के लिए कोशिश करते गए. टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गॉड्स वे दैट ब्रिंग्स द चेंजेस इन आवर लाइफ. देखो, हम लोग उस चेंजेस लेकर आने का, परमेश्वर वचन को छोड़कर और हम खाली जस्ट हम प्रार्थना कर दिया, फास्टिंग कर दिया, मैं वो काम कर दिया, ये कर दिया बोलकर हम अपना मेहनत से कुछ कर बदलावट लेकर आने के लिए हम कोशिश नहीं करना है. बीज अपना आप कार्य करेगा. सो दिस इज अ वेरी थिन लाइन. इस बात को हम समझना है. इस वचन को ग्रहण कर पूर्ण रीति से विश्वास कर हम उसका अनुसार हम चलते गए. हम उसको पीछे स्ट्रगल करने के लिए जरूरत नहीं. डेफिनेटली देखो, हमारा सांगति करते हैं, प्रायर करते हैं, फास्टिंग करते हैं. दिस आर लाइक ए वाटर एंड द फर्टिलाइजर्स. बीज के लिए हम तो डालते हैं सब पानी, वो हमारे लिए मदद करते हैं. बट बदलावट लेकर आने वाला चीज वचन है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि और एक बीज के अंदर एक चमत्कार है. ये बीज एक बहुत बड़ा एक जंगल को भी तैयार करेगा. इट कैन बी प्रोड्यूस hundreds and thousands of trees. That's the power एक बीज के अंदर होते हैं. इस तरह हम परमेश्वर का वचन, इट्स लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब. सो वो है, वो मल्टीप्लाई होते रहेगा, चेन रिएक्शन करते रहेगा. देखो, आपने कभी देखा होगा बारिश के बाद धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं. हमारा एक ही काम है, हमारे जिम्मेवारी है उस परमेश्वर के वचन को हमारे दिल में रखा गया, उसको सुरक्षित रहना है, उसको क्या चाहिए उसको देना है. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर हार्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट इट एंड वी नीड टू नर्चर इट. उधर रख दिया तो अपना आप नहीं होता है. वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट. क्यों बोलते हैं अब सही टेम्परेचर्स में रखना, नहीं बहुत हीट हो गया तो वो चले जाएगा. परमेश्वर को वचन को कोई चीज हमको दबाव तो नहीं कर रहे हैं ना, तो हमने ले लिया है उसको हम बढ़ने का मदद तो नहीं करते. नर्चरिंग, पानी डालना है, फर्टिलाइजर डालना है, क्या चाहिए उसको डालना है. देखो, चेंजेस को परमेश्वर को वचन अपना आप करता है, हमारा मेहनत से वो नहीं होता है. इस बात को होता है, हम वास्तविकता जीवन में बीज के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर आत्मिक साइड में है बहुत मसीह लोग उसको ट्राई करते हैं. नहीं, मैं ये करने के द्वारा वो चेंजेस आएगा, मैं वही से कर. नहीं, हम करने से नहीं. बिलीविंग द वर्ड एंड एक्टिंग ऑन इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स द चेंज. देखो, हम लोग क्या करते हैं, इस वचन को लेकर हम मेडिटेट कर हम धन्यवाद कर उसमें हम मगन नहीं रहते, हम खुश नहीं रहते. हम क्या करते हैं, दूसरा लोगों के पास हम जाते हैं. मैं चाहता मेरा अपना आत्मिक लोग, हमारा पास लोग, और किसी के पास जाकर उन्हीं के लिए हम हेल्प मांगते बार बार. देयर टू हेल्प, वो लोग तो है हमको मदद. बट रोज हम दूसरा को दुआ से, दूसरा को हेल्प से हम आत्मिक जीवन को हम बढ़ा नहीं सकते. देखो, इसका मतलब ये है, हम लोग बीज डालने के बाद तुरंत कटनी करने के लिए हम कोशिश करते हैं. हम शॉर्टकट नहीं कर सकते, वो उसको टाइम चाहिए. वचन उसको आपको लाइफ में उसको कार्य करने के लिए. सो हम सोचते तुरंत मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मैंने जाकर दुआ कर आ गया, मैंने इस वचन को किया, मैं उधर कलीसिया में गया, मैं ये किया हूं, तो मेरे को कुछ नहीं होता है. नो, देयर इज अ सीड टाइम, देयर इज अ हार्वेस्ट टाइम, देयर इज अ ग्रोइंग टाइम. समय लगता है, जरूर लेकर आएगा, जरूर लेकर आएगा. हम कंफ्यूज होने के लिए, निराशा होने के लिए जरूरत नहीं है. आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, काफी बार आपने ट्राई किया, तो बोलते मैं विश्वास किया, हम इस वचन को ग्रहण किया. स्टे ऑन, जरूर उसको लेकर हमको आएगा. दूसरा को दोबारा है, हमारा आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जरूर मदद करते हैं. बट आज हम समझ रहे हैं, हमारा बहुत स्ट्रगल कर हम बदलावट लेकर आने के बिना कैसे है वो चेंजेस हमारा लाइफ में हम आ सकते हैं. गॉड इज द बेस्ट. परमेश्वर अपना वचन को दोबारा हमारे दिल में वो बढ़ने के लिए मदद करते हैं. टुडे, रिमेंबर टुडे, एवरी प्रॉमिस विल ब्रिंग द रिजल्ट्स. आपको परमेश्वर ने वचन दिया, उस वचन को आपने अपना दिल में आपने बोया है,
जरूर लेकर आएगा। इसलिए मैं लाइफ में एक बात को सीखा, जब परमेश्वर कोई वचन को, वायदा को मैं सुनता हूँ, काम भी बैठता हूँ और परमेश्वर अपना वचन को याद ला, लॉर्ड थैंक यू, जैसे ये वचन है ऐसे मेरा लाइफ में हो जाएगा। प्रभु मैं इस बात को मैं ग्रहण करता हूँ, लेट इट बी सो लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड इन माय लाइफ, ले लिएगा। ओके, नाउ ये कैसे होता है? नंबर 1, वी आर ऑल ट्रांसफॉर्म्ड बाय द वर्ड, नॉट बाय द वर्क। हमारा काम का दोबारा नहीं, परमेश्वर का वचन को दोबारा है, ये बदलावट आता है। चेंज लेकर आना के लोगों के लिए मुश्किल लगता है। अब कोई भी चेंजेस, आपने रूटीन हो गया लाइफस्टाइल को, बोलते भाई हम ऐसे करेंगे, चेंज लेकर आने में लोगों को तकलीफ होता है, कभी कभी कठिन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है। आप देख लीजिएगा, एक आदत को आप चेंज करने के लिए आप उसको देख देंगे, पर परमेश्वर का वचन हमारा दिल में जाने के बाद वो चेंजेस को लेकर आता है। हम समझते हैं कि मेरा पढ़ाई के लाइफ में, मेरा हेल्थ में गए, मेरा वेल्थ में, धन में, शारीरिक उस बातों में हम चेंजेस तो लेकर आना चाहते हैं। एक्चुअली बाहर से कुछ कर हमारा लाइफ में दबाव डालकर चेंज लेकर आने के लिए हम कोशिश करते हैं ना, वो नहीं होते, कभी नहीं होगा। मैंने भी काफी चीज बाहर से प्रेशर डालकर कोशिश किया, वो कभी नहीं होगी। The change begins from inside. उस परमेश्वर को वचन को, ज्ञान को समझ, नंबर 1, देन हम ग्रहण करते हैं, उसी को उसी फोकस में हम रहते हैं। दूसरा, बाहर का कोई लोग कोई चीज को, उसके कारण से हम हम निराशा नहीं होते हैं। कभी कभी हम इसलिए निराशा होते हैं बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस एंड डाउट, हमको नहीं मालूम इसका बारे में और हम संदेह करते हैं शायद कैसे होगा, उसको कारण से ये तो चेंजेस क्या सोच रहे हैं हम लाइफ में नहीं हो पाते। If it is a change happens in your believing system inside, automatically the change बार अपना आप आएगा। आप 1-2 दिन, महीने उस वचन के लिए आप ध्यान करिएगा, आप सोच लिएगा, वो अपना आप बदल जाएगा, आपको मालूम नहीं होता है, दूसरा लोग रिकॉग्नाइज करेगा। भाई लोग ये मैं आपको चेंजेस देख रहा हूँ, ये कैसे है, क्या सीक्रेट है? इट ब्रिंग्स फ्रॉम इनसाइड, द चेंज बिगिंस इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब हमारा रवैया को, हमारा एटीट्यूड को, हमारा सोच को, सिस्टम को, हम विश्वास करने को, बिलीव करने को हम बदलाव लेकर आएंगे, दूसरा बार में अपना आप चेंजेस आ जाता है। फेथ स्टार्ट्स इनसाइड। आपको लाइफ में बदलावट नहीं देख पाया है, अब बाहर से प्रेशर कर आपको लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं, वो नहीं होते। इट बिगिंस इनसाइड। जैसे हम नीति वचन 23:7 को बार बार हम पढ़ते गए ना, जैसे इंसान सोचते गए ऐसे होते गए। द मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। आप कैसे, क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, क्यों ऐसे आप बात करते गए, क्योंकि आप जैसे ऐसे सोचते गए। कौन सा इंसान ऐसे सोचता है वो ऐसे उसको लाइफ का रिजल्ट लेकर आएगा। जैसे मैंने प्रार्थना कर दिया, फास्टिंग कर दिया, मैं बहुत रोकर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, बट अंदर में अपना आप को बदला नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं लेकर आएगा। एनी रिजल्ट? नो रिजल्ट। सो दीज थिंग्स करने के दोबारा चेंजेस नहीं आते। चेंज बिगिंस इनसाइड थ्रू योर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड योर राइट बिलीविंग सिस्टम। सो एटीट्यूड स्टार्ट्स विथ। कभी कभी हम नहीं होते। मैंने एक किताब पढ़ा है, द रिच पुअर नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ एन एटीट्यूड। वो आपको सोचने के कारण से कोई अमीर रहता है, कोई गरीब रहता है। मैं भी पहले बार सुना, ये कैसे हो सकता है, ये तो ठीक नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, हम सोचने से थोड़ी होता है हमारे पास। ये हम लोग ऐसे माइंड को सेट कर दिया, नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा। द ट्रूथ इज ट्रूथ। हमारा 5 इंद्रिया को समझ जाएगा, पूरा माइंड को क्लियर होएगा, फिर हम विश्वास करेगा। ऐसे नहीं होते। ट्रूथ को हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर को, सिद्धांत को
हम अपना आप ले लेते हैं, उसके अनुसार हम चलना शुरू करते हैं, वो चेंजेस रिजल्ट अपना आप लेकर आएगा। जैसे रोमियो 8:6 में लिखा गया, कार्नल माइंडेड इज डेथ, स्पिरिचुअल माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। उसको हिंदी में पढ़ेंगे, रोमियो को 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। सो उसको वचन यही कह रहे हैं, आपको लाइफ में एक शांति, एक समाधान, एक कुछ नहीं है, आपको सोच में कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज के कारण से नहीं। कार्नल माइंड प्रोड्यूसेस द डेथ, स्पिरिचुअल माइंड प्रोड्यूसेस द लाइफ एंड पीस। ठीक है, हमारा इविल पावर होता है, हमारा माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए तो कोशिश करते गए, बट परमिशन तो हम देते हैं ना। हाँ और ना बोलने का शक्ति तो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया। ये नहीं बोलते किसी ने ऐसे बोल दिया मेरे को, किसी ने ऐसे कर दिया, उस बात को क्यों आपने एक्सेप्ट कर रहे गए? देखो किस बात को गए, हम उसी डायरेक्शन में जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारा फीलिंग के अनुसार जाएगा तो वो तो फ्लक्चुएट होते रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। आज खुश रहा, हम लोग बाहर गया, आज अच्छा लगा, कल तो हम दुख हो जाएंगे। वी डिसाइड। जैसे आपने देखा होगा नदी में मछली जाता है, कुछ मछली तो जैसे ऐसे जा रहा है ऐसे जाएगा, कुछ मछली मैंने देखा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वो डिसाइड करते हैं आई वांट टू मूव कौन सा डायरेक्शन में, इट इज अप टू अस। वचन का ताकत को लेकर हम आगे मूव करने का अनुग्रह और शक्ति सामर्थ्य तो प्रभु देते हैं। हम क्या बोते हैं उसको काटते हैं। जैसे आपने एक बीज को ले लिया, आपने एप्पल को बीज को लेकर आपने जमीन में डाल दिया तो एप्पल आएगा, मैंगो को डाल दिया तो मैंगो आएगा। लोग बोलते देखो मेरा लाइफ ऐसे क्यों है भाई, बाकी लोग तो क्या मेरे को क्यों ऐसे वो हो गया। दैट मीन्स आपने उसी के बारे में सोचते रह गया, वो बीज बढ़ते 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 बड़ा एक पेड़ निकला, वो फ्रूट्स अपना आप निकला। कोई जाकर ब्रांच में फ्रूट्स ब्रांच नहीं बनाते, वो बस उसमें बना रहने से अपना आप फ्रूट्स आता है। आपको लाइफ में कौन सा फ्रूट्स आ रह गए, इसका मतलब आपने कौन सा बीज को बोया। So whatever is growing inside is what you have already planted. हमारा लाइफ में क्या हो रहा है बदलावट में, अच्छा है बुरा है क्या है, उसी को तो हमने बोया। बाहर से किसी को आप ब्लेम मत करिएगा, परिस्थिति को, माँ बाप को, कलीसिया को, हमारा अगवा लोगों को, लीडर्स को हम ब्लेम करते हैं, नहीं। दिस इज व्हाट वी प्लांटेड। जैसे हमने बोया, जैसे हमने सोचा कि उसका अनुसार रह जाएगा। आपको लाइफ में बदलावट लेकर आना चाहिए तो एक्सक्यूज करने का बहाना नहीं, मैं उसको कारण से जस्टिफाई करना छोड़ दिएगा, दूसरा को क्रिटिसाइज मत करिएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स। आप एक्सक्यूज में मत बोलिएगा, नहीं मैं इसका कारण, उसको कारण, इसके कारण। सुनो, एक वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2 क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। It says, grace and peace be multiplied through the knowledge of God. इसमें दूसरा एक अनुवाद में लिखा गया, may God give you go more and more grace and peace as you grow in your full personal intimate correct knowledge of God. ध्यान से सुनिएगा, उस सही तरह उस वचन को पहचान कर इंटीमेट रिलेशनशिप अपना बनाने का द्वार आ गए, सही तरह समझकर अपना बनाने का द्वार आ गए, अनुग्रह और शांति बहुत आयत से बढ़ते जाएगा, मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई करने का बहुत पावर है। अब मल्टीप्लाई को देखिए, हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे। अनुग्रह का शांति हमारा जीवन पर कम लग रह गए, हम उस चेंजेस को हमने नहीं देख पा रहे गए,
हमने सही तरह पहचाना नहीं है वचन को। I like this word, full personal intimate correct knowledge। आधा समझने से नहीं, आप अपना नहीं बनाया तो वो आपको चेंजेस भी नहीं लगे। देखो, पीस और अनुग्रह और शांति लोग जाते गए, वो सोचते हैं बाहर से आएगा। आप सोच लिया, आप चेक करिएगा अपना आप को। हम भी तो सोचते हैं ना, देखो मेरे पास कैसे मैं शांति से रह सकता हूँ, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरे पास तो ये चीज नहीं है, वो नहीं है। बट आत्मिक सिद्धांत इस बात को समझा रहेगा, नो, द पीस इन आवर लाइफ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द प्रॉब्लम आउटसाइड। इसका मतलब ये है, मैं शांति से रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं बाहर कोई समस्या हमको नहीं है, वो तो रहेगा, बट वो हमारा शांति का अनुग्रह के साथ कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द सीक्रेट। ये तो इस बात को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। उसी में 2 पीटर 1:3 आयत में, आप हिंदी में और एक बार पढ़िएगा। इट सेज ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस, ऑल यू नीडेड। आपको क्या क्या जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या जरूरत है। इट मीन्स absolutely everything necessary for a dynamic spiritual life and the godliness। Absolutely 100%। आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने का, उस अनुग्रह में, सच्चाई में क्या चाहिएगा। स्पिरिचुअल लाइफ होता है एक डायनेमिक, पावरफुल, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं शांति के साथ। वो होने का सब कुछ ऑलरेडी परमेश्वर ने दे चुका है। ऐसे मालूम, थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। देखो, ये खजाना का कमरा को आपने खोलना है तो वो एक सही चाबी तो लेकर हम खोलते हैं ना। वो कमरा का चाबी हमारे हाथ में है। वो चाबी क्या है? परमेश्वर का वचन को पहचान। परमेश्वर का योर डोमिनेंट एक्सपीरियंसेस, इफ योर लाइफ इज डोमिनेंट द वे यू थिंक। अब जैसे आप ज्यादा सोचते गए उसी के अनुसार आपको लाइफ ऑटोमेटिकली बनता है। प्लीज आप सोच लीजिए, वो आदमी क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है, ये क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मैं अपना आप को क्यों नफरत आ रहा है, अपना आप को क्यों कड़वापन आ रहा है। दैट मीन्स आपको माइंड में वो प्रोसेस चल रहा है पीछे, बाहर से तो किसी को नहीं मालूम। आज ये बात को समझ लिएगा, प्रभु आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने काफी लोग बहुत लंबा आगे जीवन बिताना है। चेंज बिगिंस इनसाइड। बदलावट अंदर से शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर को ज्ञान को, उस अनुग्रह को समझने को दोबारा ही है वो चेंजेस लेकर आता है। से इसका मतलब सही तरह हम अंदर सोच सेट नहीं करेगा, बदलावट नहीं आएगा बाहर किसी भी बातों में, क्योंकि वचन पढ़ रहेगा ऑल, सब कुछ। देखो, विश्वास क्या है? परमेश्वर का नजरिया से देखना है। हमारा इंद्रिया को अनुसार हम देखते नहीं। इट इज नॉट द सेंस पर्सपेक्टिव, बट इट इज अ गॉड्स पर्सपेक्टिव। जैसे वचन बोल रहे हैं परमेश्वर तो उसी के नजरिया से उस तरह देखे। बट हम लोग को ना, हमको इस ट्रेनिंग ना होने के कारण से हम लोग इंद्रिया सेंसेस, क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या मेरे का टेस्ट है, क्या फीलिंग है, उसी के अनुसार तो हम सब कुछ सेट करने के लिए कोशिश करते हैं। लाइफ उससे नहीं होते। बिगिन टू थिंक इन द गॉड्स वे। परमेश्वर वचन क्या बोल रहे हैं? एफेसियों किताब 6 को, परमेश्वर को हथियार को पहनने का हमने बहुत स्टडी किया। ये चीज पॉइंट को हम लोग एक एक हफ्ता स्टडी किया है। हमारा यूथ इज इट्स अ फाइट अगेंस्ट द इविल पावर्स, अगेंस्ट द प्रिंसिपलिटीज। सो इसको फाइट करने का और उस करने फिजिकल फाइटिंग नहीं है। परमेश्वर को वचन को ज्ञान कितना है वो आपको पुशबैक करेगा, वो ताकत को पीछे उसको करने का, और दुश्मन को कोई रास्ता के चालाकी को हमने पीछे करने का शक्ति है। वचन को समझ को दोबारा ही होता है। वो बोला ना, इट्स तलवार है वचन, वो यू कैन अटैक एंड यू मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब हम थिंकिंग सिस्टम को अलग तरीके से करते बाकी लोग से। मुझे विश्वास है
आज आपको इस बात को समझ आ गया, चेंज बिगिंस इनसाइड। मैंने पूछा पौतलो क्या आप अपने जीवन में जैसे चल रहे आप खुश है? बोल रहे सर कुछ नहीं है। क्या आपको बदलावट जाता है? हाँ, 90% लोग ने बोला हाँ हम जाते हैं। बट कार्य क्या कर रहे गए उसी को वही रिपीट कर रहे हैं। उसको सोच को चेंज नहीं किया, करने के सिस्टम को चेंज नहीं किया गया, बट सोचते अलग है, बट वही बात को आप उसको करते गए। बट तो उसको इसका मतलब आप उसको दिल से रियली चेंजेस को आपने चाहते नहीं है। आपको लाइफ को चेंजेस देखना चाहता है ना, ध्यान से परमेश्वर आपसे बात करने के टाइम ध्यान से सुनिएगा। बाकी साउंड को, बाकी अट्रैक्शन को, बाकी चीज को चुप करवाइएगा। कि इवन 5 मिनट 10 मिनट भी दिया, ध्यान से करिएगा। लॉर्ड आप तो बदलावट लेकर आना चाहता है, आपने उसलिए तो सच्चाई को मेरा जीवन में आपने दिया। बार बार अलग अलग लोगों को दोबारा आप उसको मेरा जीवन में आपको लेकर आते हैं। गॉड वांट्स टू हेल्प यू। निराशा मत हो जाइएगा। गॉड वांट्स अस टू। हम विश्वास कर कर हम उस बात को सोचते गए तो, बट वही तरह पुराना स्टाइल में वही काम को हम रिपीट नहीं करेंगे। आप एक कदम उठाइएगा चेंजेस को अंदर लेकर आने का। आप चेंजेस को सोचने के सिस्टम आपने चेंज कर दिया है, बाकी चीज अपना आप होगा। आपने उसको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जैसे हमने बोला गया आपने इस बीज को बोया तो वो तो अपना पाएगा, उसको आपने जाकर चेंज मत करिएगा। एप्पल को, आम को, मैंगो को बनाने की जरूरत नहीं। तो बीज वही होता है सोच का सिस्टम। जब हम इस बात को इस तरह हम बात करते गए, लोग बोलेगा आपको रिजेक्ट करना शुरू करेगा, तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है, चालाकी करना पड़ेगा दुनिया में, हम ऐसे चेना कर। देखो आपके साथ रहने वाला सब लोग ऐसे करते, तुम अलग तरीके से क्या बात करते हैं? ये सब बकवास है। लोग आपको विरोध करेगा, आपको विरोध में बात करेगा। डोंट वरी, डरना नहीं। मैं लाइफ में फेलियर तो नहीं हो जाएंगे, मैं ऐसे तो नहीं हो जाएंगे, नहीं होगा। आप परमेश्वर का वचन को ताकत से उसको विश्वास कर रहे गए, जैसे वो बीज को आपने बोया गए तो वो फ्रूट को लेकर अपना पाएगा। डोंट वरी, डरना नहीं। डोंट अफ्रेड ऑफ योर फेलियर्स। हम लोग की सब कुछ भी है, हम चेंजेस लेकर आना गए तो रेडी टू टेक रिस्क। हाँ, वचन ऐसे बोल रहे गए, परमेश्वर का वचन सच्चाई है, मैं तो उसका अनुसार सोचना शुरू करेंगे, दुनिया के अनुसार मैं नहीं सोच करेंगे। वो भी एक हिम्मत चाहिए, वो भी वही हम लेते गए। दूसरा चीज को हम पुश बैक कर कर वचन को क्या बोलते हैं कि उसको करते गए। यू नीड टू स्टे। पुराना नियम में एक कहानी है, समारिया एक देश में बहुत बड़ा एक फैमिन हो गया, कंगाल, बहुत तकलीफ था, लोग खाना पीना कुछ खत्म हो गया। उसमें 2 कोढ़ी लोग उस समारिया के गेट में बाहर बैठा। लोग अपना बच्चे को कहा है, अपना दे ईटिंग द डंग। बहुत बुरा हाल था। उन 2 लोग ने सोचा हम कितना दिन बाहर बैठते रहेंगे, हमने तो मरना है, कैसे भी हम तो भूखा में मरेंगे, एक रिस्क तो लेकर हम अंदर तो जाकर देखते हैं। सीरियन को, दुश्मन को कैंप का अंदर जाने का उन्होंने फैसला किया। इसका मतलब हम अंदर जाते गए, शायद हम लोग मार डाल देगा, कोई बात नहीं, कैसे भी तो हमने बाहर भी तो गेट के बाहर बैठकर तो हमने मरना है, कोई बात नहीं, लेट्स टेक रिस्क एंड मूव। जब उन्होंने उस रिस्क को लेकर अंदर गया गए, दे गॉट एवरीथिंग। बड़ा हीरो बन गया, लोग अमीर बन गया। बाकी जाकर दूसरों लोगों को भी लेकर आकर बताया, क्योंकि ऑलरेडी गॉड डिड अ मिरेकल देयर। दूसरा साइड वो आपस में आकर सब लोग भाग गया, अंदर सब कुछ करके इनको भोजन भी मिला, इनको धन लोग भी बन गया। क्यों? उन्होंने सोच को चेंज कर एक रिस्क तो लेकर अंदर जाने का, दूसरा डायरेक्शन जाने के लिए फैसला किया। दे मेड अ फाइनल डिसीजंस। आपने क्या फाइनल डिसीजंस लेकर इस तरह डालने के, उस बात के अनुसार जीने के लिए आपने अंदर सोच को सिस्टम में फैसला किया? नहीं किया।
द विक्ट्री बिगिंस इनसाइड। विजय, आशीष, वो अनुग्रह, शांति, सब कुछ हमारे अंदर से होता है। दे ब्रॉट द डिलीवरेंस टू द होल सिटी। बहुत क्या है, आपको बदलावट ले देना चाहता है। देखो, एक कदम उठाइएगा, परमेश्वर का वचन का अनुसार विश्वास कर कर उसका अनुसार चलने का, उस रिलेशनशिप में बढ़कर वो करने का। इट्स अ क्रिश्चियन लाइफ इज अ रिलेशनशिप। इट इज नॉट कोई रीति रिवाज नहीं है, धर्म नहीं है। इस आत्मिक परमेश्वर का वचन है, उस सिद्धांत को लेकर, उस सच्चाई को हम विश्वास कर कर उस तरह हम जीने के लिए हम कदम उठाते हैं। देखो, हम सबको बदलावट तो हम देखना चाहते हैं ना, रेडी टू डू डिफरेंटली। जैसे वो कर रहे हैं ऐसे करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। स्टार्ट चेंज टेकिंग इनसाइड। आप प्रार्थना करते गए, हाँ प्रभु चाहिए, बट करते सेम पुराना बात को करते गए, वो आपको मदद नहीं करेगा। आप बोल रहे हैं ना, मेरे लाइफ में क्यों मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे चीज में क्यों नहीं हो, क्योंकि आप प्रार्थना एक करते हैं, उसके अनुसार आप नहीं करते। ठीक है, हमने दुआ करना कर दिया, हम अपने अनुसार हमने क्या करना करना। देखो, दोनों के बीच में हमने गैप लेकर आया। देखो, इट बिगिंस इनसाइड। लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं ना, और कोई किसी ने अचानक कुछ हो गया, ऐसे हम लोग जी नहीं सकते। आउटसाइड बाहर से कोई एक चमत्कार हो जाएगा, मेरा लाइफ बदलावट हो जाएगी, नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपने इतना साल जिया। इट बिगिंस इनसाइड ऑफ यू, दूसरा को दिखाएगा नहीं। यू नो इट। परमेश्वर का वचन आपका अंदर बढ़ रहा है। देखो, ये कैसे होता है, एक परमेश्वर को वचन को साथ हमारे एक प्रेम है, वेरी क्लोज लव। यू नीड टू फॉल इन लव विथ गॉड्स वर्ड। उसको हम प्यार, हम बहुत चीज को दुनिया में प्यार करते हैं, क्या परमेश्वर को वचन को हम प्यार करते हैं? ये अनोख प्यार है, एक एक जबरदस्त एक प्यार है। किसी ने बोला, मैं परमेश्वर को उस प्यार में मैं एडिक्शन हो गया, मैं एक नशा की तरफ है, मैं उसको प्रेम को, उसको वचन को प्यार करने लग गया। दैट्स द सीक्रेट, दैट इज द लीक। मैं इधर अभी मैं यूएसए में हूँ। मैं देख रहा था, अलग अलग लोग, अलग अलग तरीका है उसको लाइफ, अमेजिंग। काफी लोग को मिला हूं, मैं बात करता हूँ, मैं लोग को पास रहता हूँ। हाउ मच कुछ लोग प्यार करते हैं वचन को, का उसको प्रेम कितना है परमेश्वर के प्रति, उनको चेहरा में, उनको बोली में वो पता लगता है। हम सोच रहे सब लोग खराब है, वो ऐसे होता है, ऐसे नहीं सभी। हम वैसे क्यों तो हम विश्वास करते हैं। क्या है? प्रेम इस तरह हो सकते हैं। आप परमेश्वर से आज पूछ लिएगा, प्रभु मैं टायर्ड हो गया लाइफ में, एक चेंजेस चाहिए, मैंने कर कर कोशिश कर लिया, मैं फेल हो गया, आई नीड टू हेल्प। आज आपको प्रभु ये बता रहे, यू टेक स्टार्ट लिसन, क्या प्रभु बोल रहे उसका अनुसार कोच करिएगा। हमारा पिछला अनुभव को लेकर भविष्य को उस अनुसार चलने के लिए प्लान मत करिएगा। हम माइंड में एक आइडिया ले लेते हैं ना, इंग्लिश में हम बोलते प्रिजुडिस। हमने माइंड में वो लोग ऐसे गए ऐसे बोले, मेरे को मालूम है। ये सब प्रिजुडिस आपको रुकावट कर रहे हैं। आपको पिछले एक जीवन का पास्ट घटना है और सोच है, वो आपको रुकावट लेकर आ रहा है। प्रभु कुछ लोगों को आपको याद दिला रहा है। परमेश्वर का वचन सब कुछ चीज क्या चाहिएगा सब बताइएगा। वो आपको ऊपर विजय पाना गया, उस सिद्धांत को आप अपना ऊपर ले लिएगा। इसलिए तो आप बाइबल स्टडी में आ रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोग 30-40 लोग कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। आई रियली लव देम। क्यों? और कुछ इधर कुछ नहीं होता है, वचन को गहराई को प्रैक्टिकल लाइफ में कच्चे उसको हम लोग जीने के लिए, आप सीखने के लिए आता है। देखो, आप इस सिद्धांत को मैं क्या सिखा रहा हूं, आप दिल में उस सच्चाई को, सिद्धांत को, परमेश्वर को, वचन को आपने पकड़कर अपना बना दिया। देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको लाइफ में एक चेंजेस आएगा। आप बोलते मैं तो 2 साल से अटेंड कर रहा हूं, कोई ऐसे फर्क नहीं लग रहा है, दैट मीन्स आप अपना सोच को, सिस्टम को चेंज नहीं किया।
दिल से वो प्रेम नहीं है, ठीक है, हम रीति रिवाज के लिए हम उसको करते हैं, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर सकते हैं। पुट द गॉड्स वर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। हम पिछले हफ्ते हम लोग बोर्ड मीटिंग में था, हमारे एक मेंबर ने समझ किया हमारा वैल्यू सिस्टम में पुट द गॉड फर्स्ट, आपने तो वो लिखा नहीं, हम उसको अनुसार तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज कहीं भी लाइफ में कर सकते हैं। उन्होंने कहा पुट गॉड फर्स्ट, पुट इट कंसिस्टेंटली, हमेशा कंटिन्यूअसली, ये नहीं कुछ समय कर दिया कुछ नहीं, लेट द गॉड बी द फर्स्ट ऑल द टाइम। देखो योशुआ को किताब को हम बाइबल में हम पढ़ते गए, मूसा को लीडरशिप के बाद उन्होंने अपना जिम्मेवारी उसी टाइम ले लिया, उसको थोड़ा घबराहट हो गई, मेरा कैसे होगा। उन्होंने प्रभु ने बोला देखो परमेश्वर का वचन ही है, वो भी तो बात करता है, हमको लिखित रूप में दिया है, वही हमसे बात करते हैं। परमेश्वर का वचन ने बोला आप घबराहट क्यों नहीं, घबराहट क्यों हो रहे, मूसा का साथ मैं कैसे रहा हूं, मैं आपका साथ भी रहेंगे। मैं अब्राहम जैसे हमको प्रमुख आशीष का शब्द देते हैं कि मैं अब्राहम को परमेश्वर हूं, इसहाक को परमेश्वर हूं, गॉड ऑफ अब्राहम आइसक, सेम गॉड। उनको चलाया प्रभु, हमको भी चलाएगा। इसलिए योशुआ ने 1:8 में, हम हिंदी में पढ़ेंगे, जोशुआ 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। एक सीक्रेट बताया, ये मैं क्या आपको बता रहा हूं ना, आपसे बाहर, दिल से मुझसे बाहर नहीं जाना है, उसी को फोकस करिएगा, उसको ध्यान करिएगा दिन रात। वो क्या बोल रहे हैं उसको अनुसार आप करने के लिए कोशिश करेगा, then your life will be prosperous and successful. So what God's word says, we need to do that. वो आपको जीवन से दूर नहीं होना है। आप सोच लिएगा परमेश्वर का वचन आपका दिल का अंदर कितना नजदीक है और दूर है। क्या अपना है? अपना है अलग होता है कि दूसरा को चीज दूसरा हम सोचते दूर से देखते हैं। प्लीज अपना बनाइएगा, उसको प्यार करने लग जाइएगा, वचन को, उसी को फोकस। मेडिटेशन क्या है, उसी चीज को हम फोकस में रहते हैं, ऐसे आंख मांग बंद कर हम बैठते नहीं। दैट्स योर फोकस। ओके, ये बोल रहे गए, दिस इज, उसका अनुसार हम सोचेंगे। लोग वांट सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, एक सफलता को, एक आशीष चाहते हैं, बट परमेश्वर को वचन को स्किप कर देते, उसको छोड़कर हम अपना तरीके से कोशिश करने के लिए जो करते हैं। Your prosperity and success will begin depending upon the degree of the word of God you meditate on daily basis. चाबी आपके पास है, सफलता उस आशीष उस अनुग्रह है, उसको अनुसार होएगा। आप कौन सा उस वचन को आप दिन रात उसको मनन करते गए, बार बार उसको सोचते गए। लोग बोलते देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं सुबह उठकर हम 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा, रात को 8 बजे हो जाता है, मैं बैठकर मनन करना, प्रार्थना करना, जैसे आप बोल रहे घंटा घंटे हम बैठने के लिए समय नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। देखो मेडिटेशन करना ये नहीं अलग जगह पर बैठकर सब काम छोड़कर उसको बैठना नहीं। व्हाट यू आर फोकसिंग, साधारण बात, सिंपली आप समझ लिएगा उस वचन का। रोज आप एक वचन को पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, हम दफ्तर में भी बोलते हैं भाई आप एक वचन को लेकर उसको मनन करिए, बार बार। लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, 2 दिन बार फोन करके पूछ लिया आज आपने इसको मनन किया है, कैसे है इसका। यू नीड टू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। बहुत लोग एंजॉय नहीं करते, मैं ऐसे बात करता हूँ, पता लगता है कि कोई वचन का उस बात को बाहर नहीं आता और कुछ बहुत चीज उसको, दैट मीन्स मेरे को मालूम है ये लोग क्या मेडिटेट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंता करता हूँ, मेरा बच्चे कैसे होगा, वो कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे उसको मैं शादी करूं, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, इसको लेकर मैं कैसे कराऊं, वो सब समस्या आ गए, ये है, ये बीमारी है, वो सब चीज है, उन लोगों को कैसे, ये सब बार बार उसी को चिंता में आपको रहेगा तो वही आपको डोमिनेट करेगा लाइफ को। देखो मैं बोलना नहीं हूं, उसको छोड़ना नहीं, बट वो हमको लाइफ को डोमिनेट
मतलब उसको वो बॉस बनकर हमारे जीवन को उसी सोच में उसी के अनुसार नहीं जाना देंगे, क्योंकि हम लोग बाइबल स्टडी आता है, अभी 1 घंटा हम टाइम बिताते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम लोग इस मनन करते हैं, सो अच्छा उसी टाइम बोलते हैं यस लॉर्ड थैंक यू, फिर वापस जाते हैं जैसे पुराना चिंता गए उसी के अनुसार हम जीना शुरू कर देते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? सो जब हम बोलते हैं फिर दोबारा उसको नहीं जाएंगे। हम सोने के लिए हम लेटते गए बेड में, वही सोच को हम सोचते गए, फिर हम सोचते कि इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर आएंगे, बार बार उसी को सोचते। वही तो मेडिटेट कर रहे हैं आप, नेगेटिव चीज को, नकारात्मक बात को, डर के बात को, वही तो बार बार मनन करते गए। परमेश्वर को वायदा को लेकर तो हम मनन नहीं कर पा रहे, इसलिए तो बदलावट नहीं आ रहे। मेडिटेशन इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। सो दैट मीन्स परमेश्वर को वचन के बारे में आप सोचते गए, उसको एंजॉय करते हैं। हाँ यस थैंक यू लॉर्ड, इसका बोलते गए होगा जरूर, क्योंकि मैंने बीज को बोया, जरूर उसी फल को लेकर आएगा। मैं मीठा वाला उस फल को, मैंने उस बीज को बोया तो मीठा वाला जरूर लेकर आए, बट कोई कट्टा वाला को हमने बोया तो उस बीज को डाला तो कट्टा वाला लेकर आइए। देखो मैं हम लोग काम करते हैं, प्रभु ने हमको सबको जिम्मेवारी दिया, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हो मैंने कि नहीं किया। क्या हम लोग काम करते हैं, कोई कंपनी में, कोई बार में, कोई गवर्नमेंट है, प्राइवेट में, दफ्तर में काम भी हमका, क्या हम अपना मालिक के लिए हम ईमानदारी है, सच्चाई है 100%? आप बोल सकते हैं आर बी फेथफुल? हम समटाइम्स लोग काम करते हैं विदाउट इंटेग्रिटी, प्यार नहीं करते हैं, ईमानदारी से नहीं आते ना, हमके वास्ते हम चलो हम सैलरी मिलता है उसको करना है, दे डोंट एंजॉय। इवन काम छोड़कर उधर बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं, वो भी तो गलत है। आपको पैसा उधर बाइबल पढ़ने के लिए थोड़ी देते हैं लोग, दैट इज नॉट द फेथफुल लाइफ। सी वी नीड टू लिव अ लाइफ व्हाट एक्चुअली द राइट थिंग्स। जैसे हम जिएंगे, हम दुआ करेगा चर्च जाएंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं होता है। विक्ट्री हम दूसरा इतिहास 20 में जैसोफात किंग के बारे में हम उसको मनन करेगा। उन्होंने बोला है प्रभु ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इस लड़ाई में मैं बहुत मुश्किल है, 3 राज मेरे विरोध में काम कर रहा है, वो लोग फाइट करने के लिए आया। प्रभु ने बोला है आप कोई युद्ध करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लड़ूंगा। आप समझ लो आप किंग के जगह पर गए, पूरा तीनों साइड में लोग आकर आपका गैर दिया, इन्होंने दुआ किया कैसे डोंट वरी, विक्ट्री मैं देखूंगा, विजय में लेकर आएंगे, आप शांत से रहना। उन्होंने उस बात को विश्वास किया। हम अपना परिस्थिति को मत देखो, आप मेरे को देखो, मैं आपको सफलता लेकर आएगा। क्या हम लोग विश्वास कर पाए? उन लोग ने विजय को सिंबल को ले या परमेश्वर को तारीफ कर कर आगे निकला, सब कुछ उसको मिला है विदाउट फाइटिंग, लड़ाई के बिना दे गॉट द विक्ट्री। क्यों? प्रभु का वचन बोला गया, उसको उन्होंने ग्रहण कर दिया, परिस्थिति को नहीं देखा, बाहर के लोग चिल्ला रहे उसको नहीं देखता। जब परमेश्वर आपको एक वायदा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर आपसे वो बात करते हैं, एक वायदा देते हैं, उसी के बारे में मेडिटेट करिए। मेरे लाइफ में अब हम कुछ बात को प्रभु हमारा मन में डाला गया, मैं उसी को फोकस करता हूँ, उसी के अनुसार मैं कदम भी उठाता हूँ। अभी वो प्रोसेस में मैं ऑलरेडी स्टार्ट किया, समथिंग लॉर्ड वांट्स अस टू डू डिफरेंटली, मैं आई विल स्टार्ट थिंकिंग दैट, उस विचार, उस वायदा, उस सच्चाई मैं जिंदा रखता हूं मेरा अपना अंदर, फिर उस अनुग्रह को एक आशीष को लेकर आया। जब मैं आज आज मीन्स कल, अभी तो हमारा टाइम अभी सुबह 5:15 है इधर। सो ये
आज मैंने दुआ किया, प्रभु इस बात के लिए आप मेरे को बता रहे गए, आपका ओर से होते तो ऐसे आज हो जाएगी, मैं आप क्या बोल रहे मैं कर, आज एक चमत्कार हो गया। प्रभु किसी आदमी मेरे को ढूंढ कर आया, ये पूछा गया, आर यू द सेम पर्सन? सी, एंड गॉड कैन डू दैट। होल्ड ऑन टू द गॉड्स प्रॉमिसेस। परमेश्वर के वचन को अपना बनाइएगा, उसी को मेडिटेट करिएगा। जैसे योसाफात को, उस राजा को कैसे प्रभु ने आदर किया गया। देखो, ये जब इन्होंने अंदर विश्वास करना शुरू किया है, दुश्मन का कैंप के अंदर आपस में वो लोग लड़ना शुरू कर दिया, वो एक दूसरा को मार डाला गया, खुद तो अपना आप को कदम किया। लॉर्ड विल डू दैट। वो आप नहीं कर सकते, हम नहीं करते। गॉड विल मेक द पीपल टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। आपको रास्ता अपना आप खुल जाएगा। अनुग्रह विजय कैसे पाया गया? परमेश्वर को, शब्द को, परमेश्वर को, भविष्यवाणी को वो आप अपना बनाने के दोबारा गए। डू यू बिलीव एंड एक्ट? इस राजा ने उस परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ाई के उसको करने के तो तारीफ धन्यवाद करने शुरू किया, क्योंकि वही बात उनको कहा गया। प्रभु क्या परमेश्वर एक भविष्यवाणी के रूप से बहुत बार बात करता है। तो भविष्यवाणी क्या होता है? इट्स अ गॉड्स वर्ड कम अलाइव, एक इंस्पिरेशन के साथ आपको लाइफ में, दिमाग में प्रभु प्रकट करता है, वही भविष्यवाणी। ये नहीं आकर आपको हक पर हाथ रखकर बोलेगा आप बाहर जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आप इतना प्रमोशन हो रहे, इतना पैसा। नहीं, वो नहीं होता है, कोई है ही नहीं। बाइबल उसको अनुमति नहीं दे रहा है। बट बेस्ट इज ब्रिंगिंग द गॉड्स वर्ड अलाइव। प्रॉपर्टिक रेवलेशन मैं बोलता हूँ, मैं प्रॉपर्टिक रेवलेशंस को मैं रिसीव करता हूँ, दिल में मानता हूँ, मैं मोक्ष अंगीकार करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उसके अनुसार मैं प्लानिंग बनाकर मैं आगे निकलता हूँ। दैट्स द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ होता है। जब उसी राजा को किया, काफी लोगों को कर रह गए, आपको लाइफ में क्यों नहीं कर पाएगा? ही कैन डू इट। विश्वास करिएगा। कब तक आपको नहीं होता गए, उसी टाइम तक आप मेडिटेट करते रहिए। मेडिटेट इट टिल बिकम्स योर्स। एक वचन परमेश्वर का, एक वर्ड आपको पूरा परिस्थिति को बदलेगा। टेक इट इनसाइड। देखो, हमारे लिए उस परमेश्वर का एक इंपॉर्टेशन बोलते हैं, उस अभिषेक, उस ज्ञान, उस समझ, उस इंस्ट्रक्शंस हमको चाहिए, गाइडेंस, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग क्यों आकर हम बाइबल स्टडी में बैठते हैं? लॉर्ड आपका अभिषेक, आपका रेवलेशंस आप मेरे को ऊपर डाल दिएगा प्रभु। उस वचन को, ज्ञान को, समझ को आप मैं उसमें हो जाए। जब ये समझ और वचन को उसको भरने के लिए आपको इजी हो जाएगा भरोसा करने में, कदम उठाने में। क्योंकि आप नीति वचन एक आयत में आप पढ़ेंगे, देखेंगे इस नीति वचन क्यों लिखा गया। उसमें लिखने वाला है, फॉर अंडरस्टैंडिंग दोस डू हैव डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग। किसका उस ज्ञान है, समझ है, वो नहीं है तो कम से कम इसको पढ़कर मनन करने के द्वारा वो समझ आ जाएगा। परमेश्वर हम उसके लिए तो इसलिए प्रकट करता है ताकि हम उस बात को समझ आ जाए। गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द नॉलेज टू ब्रिंग द परमानेंट रिजल्ट इन अवर लाइफ। देखो, मैं आपके लिए एवरी वीक मैं आपको एक बड़ा तोहफा देता हूँ, गिफ्ट। शायद कितना लोग उसको पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। मातम, आई गिव यू द ग्रेट गिफ्ट। एवरी वीक मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड इन अ प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस। उस परमेश्वर को, उसको वचन को, ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग अप्लाई कर रिजल्ट को लेकर आना गए, ये परमानेंट रिजल्ट के लिए तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ एवरी वीक। इट इज मोर वैल्यू देन द मनी। पैसे से पवित्र आत्मा उस वचन को अंदर हमको और एक्टिवेट करेगा, क्विकन करेगा। रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, बदलावट ऑटोमेटिक आएगा। रिजल्ट आपको चाहिए भविष्य को, ऑटोमेटिक आएगा। देखो, काफी लोग बोलते हैं क्यों रिजल्ट नहीं आते मालूम? ऑलरेडी अपना सोच को अपना बना कर रखा। मैं तो ऐसे जीना, मैंने ऐसे सोच लिया, ऐसे किया, मैंने ऐसे करना। फिर हम कुछ भी हम बाहर से बात करते गए, थोड़ा
कलर कोटिंग बोलते हैं, उसको थोड़ा स्वीट हनी को हम ऊपर रैप कर देते हैं, देखने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, बट अंदर का सोच अलग होता है। काफी लोगों की प्रॉब्लम अलग है, अंदर कुछ अपना बिलीफ सिस्टम अलग रखता है सोच, बाहर कोई दिखावा के लिए अलग करता है। वही चीज को जाकर परमेश्वर के साथ भी ऐसे व्यवहार करते गए, इसलिए तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। देखो यीशु मसीह हमारे साथ आज वर्तमान में प्रैक्टिकली हमारा कमरा में, हमारा घर में रहना भी बराबर है। परमेश्वर का वचन हमारा साथ रहता है, कोई फर्क नहीं है। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ होगा तो घर सब चेंज हो जाएगा, बट फिजिकली आने के लिए जरूरत नहीं। वही तो उस वर्ड को दिया है, उस वचन को दिया है, वचन ही तो यीशु मसीह है। एंजॉय करो, उन्हीं का कंपनी ले लो, उसको मनन करो, उसको तारीफ करो, धन्यवाद करो, जैसे आप दोस्ती है जैसे कि वो कर सकते वचन के साथ। ये हमारे लिए लेके गया है 2000 साल पहले है। बहुत लोग तकलीफ लेकर हमारा भाषा में अनुवाद कर कर हमारा हाथ में प्रभु ने दिया गया। अभी तक कुछ लोगों को वचन अपना ट्रांसलेशन में लोगों को नहीं मिला, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। प्रभु आपसे पूछते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। प्लीज आस्क द विजडम नॉलेज, और बाकी चीज मत मांगिएगा, बाकी चीज सब अपना आप आ जाएगा। ये तो सच्चाई है, इसको हम विश्वास नहीं कर पाते, हमारा दिमाग किसको एक्सेप्ट नहीं करता। भाई भाई ये मांगने से थोड़ी होता है, ज्ञान मांगने से, बुद्धि मांगने से, उसी वही तो सीक्रेट है, उसको वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरे को बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मेरे को इतना पैसा, उससे छोड़कर हम मानते हैं लॉर्ड गिव मी दैट रेवलेशन वर्ड। आपको हमारे दिल को कौन सी चीज डोमिनेट करता है उसको आप सोच लीजिएगा। अब जैसे हम बोलते गए, बहुत विश्वासी क्रिश्चियंस लोग इस बात को विश्वास नहीं करते हैं। ये बोलते हैं भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, जस्ट आप उसको वचन को उसके अनुसार सोचना है, सफलता आएगा, ये रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसे नहीं होता, मैंने देखा पिछले दिन में नहीं हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसलिए गए एक धर्म के एक ड्यूटी के अनुसार बदल गया, आराधना चलते गए, बाइबल स्टडी चलते गए, प्रायर मीटिंग चलते गए, वो एक एक काइंड ऑफ ड्यूटी हो गया, धर्म का ड्यूटी है। जैसे हम बाकी लोग करते गए, ये भी एक प्रकार का एक प्रोग्राम है। जैसे हमने बाइबल स्टडी जाने पर, इट इज नॉट द रिलेशनशिप। क्यों हम बोलते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, चलो ठीक है, हम अपना तसली के लिए कुछ अच्छी बात मिलेगा मांगता हूं। नो, इट्स इज रियल। इस वचन हमारे मुख से नहीं निकलना है। आपको क्या क्या जरूरत है, आप परमेश्वर के वचन को दोबारा ही आपको मिलेगा। देखो मेरे पास जॉब नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ लोग मेरे को नहीं जानता था, हम लोग दूसरा जगह पर हम बैठा, काफी चीज काफी बार मेरा लाइफ में आया। इवन मैं दिल्ली आने के बाद भी उसको आया। प्रभु बोले मेरे को, देखो आपने बोला मैं अभी तो पैसे चाहिए, इस महीने का खर्चा मैं कैसे उठाऊं। बोले मेरे को कौन देगा पैसा, मेरे को इतना तो चाहिए, मैं दिल्ली में रहना है। Then God said, Deuteronomy 28 में 12, I will give you the ability and give you the wisdom to prosper it। आगे बढ़ने को आपको एक क्षमता है और ज्ञान है, वो ताकत है, मैं आपको दे दूंगा। आपको धन दौलत को बाहर से इधर उधर से दूसरा लोग से देखना बंद करना। आपको कुछ भी चाहिए है, आपको अंदर से निकल कर आएगा। देखो उसी टाइम मेरे पास पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, उस महीने का खर्चा भी पैसे नहीं, प्रैक्टिकली सब बंद लग रहे, बट मैंने इसको अपना बना दिया। उस बीज को लेकर मैंने बोया, प्रभु लेट इट बी सो, ये वचन को मैं मानता हूं, मैं ये आपको ओर से आ रहे गए, सो मैं ले लेता हूं। ऐसे मैं आमेन कहा, ऐसे हो जाइएगा, प्रभु बोला, वैसे हो गया। मैं कभी प्रार्थना कर ठीक है इधर उधर से देखे कोई लोग मेरे ऊपर दया करेगा, वो नहीं। मैं इस वचन को लेकर उसको बढ़ाया, नर्चरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बार बार, और नया नया बीज को मैंने बोते शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर कुछ बात को बताता है, मैं दिल से ग्रहण करता हूँ। उसी टाइम परिस्थिति कोई दिक्कत तो नहीं है, बट अंदर से हम नहीं करेंगे। सो मैं उसी को बार बार सोचता हूँ। मैं पूछता हूँ, मैं प्रभु मैं अपने लिए तो नहीं जी रहा हूँ, मैं आपके लिए, लोगों के लिए,
वेरी सिंपल लाइफ। सो आपको क्या नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं आप बताइएगा, देन गॉड गिव्स आइडिया। वेरी लाइफ इज सिंपल। लोग बोलते नहीं नहीं आप कुछ चालाकी कर रहे होगा, ये कर रहे, नहीं, हम किसी चीज को अटैचमेंट नहीं करते। जैसे प्रोवर्ब्स 4:26 में लिखा, हिंदी में हम पढ़ेंगे। अपने पाँव धरने के लिए मार्ग को समर्थन कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। आमीन। Attentive to my word, cling to my sayings, watch that steps। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आप कदम उठाइएगा, then you will be safe। ओके, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, मैं सेफ हूं। जैसे बच्चे को बोलते चुप रहना क्लास में, चुप नहीं रहते, टीचर के सामने नाटक करते, वो टीचर नहीं है तो इधर उधर करते, डांस करते, सब कुछ करते, आने के बाद उसके सामने एक्टिंग करते। क्यों? दिल से उस बात को बिलीव नहीं करते, दिमाग से, दिल से नहीं। काफी चीज हमने दिमाग में रखा है, दिल में नहीं है, इसलिए तो चेंजेस क्या सोचा गया आपको नहीं है। आप बहुत चिंता है, आप डिप्रेशन में गए, आप डिस्टर्ब्ड गए, आप बहुत गए, इसका मतलब परमेश्वर को वचन को आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है, आप मान लिएगा, कम करते हैं। जैसे हमने बोला आत्मिक सोच है, लाइफ एंड पीस मिलता है। ऐसे हम चिंता को सोच के हमारा लाइफ में डेथ को लेकर आए। परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने कहता है आइसाया 26:3 में है, लॉर्ड विल कीप यू इन अ परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू मेडिटेट दोस थिंग्स। जैसे रोमियो 12:2 को हम बार बार पढ़ते गए, डू नॉट कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। मन को सोच को बदलने के द्वारा गया आपको चाल चलन अपना आप बदलेगा। अब बाहर से चाल चलन को, लाइफ को बदलने के लिए कोशिश मत करिएगा, वो ऑटोमेटिक होगा। उसको आपने कुछ मेहनत करने, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। यू नो नीड टू टेक एनी एफर्ट, द वर्ड विल ब्रिंग अ चेंज ऑटोमेटिकली। फिर वो आपको समझ भी आएगा व्हाट इज गुड, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा क्या गए, सही क्या गए, वो समझ उसके बाद आएगा, मन को वचन के अनुसार के साथ बदलने के द्वारा। इसलिए क्लैरिटी नहीं मिलेगा लाइफ में, क्या देखना है कि सही तरह आपको दृष्टिकोण में क्लैरिटी नहीं होता है, बिकॉज आप पुराना सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर का अनुसार प्रभु ने नया जीवन दिया, उसका अनुसार हम नहीं करते। इस वचन कह रहे हैं अपना शरीर को, अपना आप को आप एक जीवित बलिदान करिएगा, अपना 5 इंद्रिया के ऊपर आप विजयी पालिएगा, बाइबल कह रहे। दूसरा है बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द मनी, मीन्स पुट गॉड्स किंगडम पर्सपेक्टिव फर्स्ट। परमेश्वर का और परमेश्वर का राज्य को, उसको सोच को पहले रखिएगा। देन यू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। प्रभु क्या चाहते हैं आपका लाइफ से। थोड़ी टाइम के लिए इस दुनिया में आया, इस लाइफ में कुछ लेकर जाने वाला भी नहीं है, बट गारंटी दिया गया मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, आपको संभालूंगा। आपका फोकस क्या लाइफ में, क्या व्हाट इज द विल, क्या परमेश्वर क्या चाहता है आपको लाइफ में, अभी तक पहचाना है, नहीं पहचान पाए, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट, मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं, स्टार्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन व्हाट गॉड सेज। प्रभु क्या आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जाना शुरू करिएगा। आपको क्या चाहता है, वो चेंजेस क्या आपको हासिल करना है, वो सब अपना आप हो जाए। परमेश्वर का वचन आपको लाइफ में जिंदा होने दो, विजय अपना आप आएगा। साथ साथ आपको नंबर 2 इज परमेश्वर के वचन को डालना। दूसरा क्या, संदेह को हटा दिएगा, संदेह को, डाउट करना छोड़ दिएगा। डिले हो रहेगा इसका मतलब नहीं है प्रभु नहीं चुना, ऐसे नहीं बोलिएगा। आप सोच लिएगा तो शायद नहीं होगा, फिर नहीं होगा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को भी डाउट आ गया, क्या आप है मसीहा है, इधर उधर तक पूछना शुरू किया, क्योंकि देरी हो गया, जेल में रहा 6 महीना, उसको फेथ हिलना शुरू हो गया, संदेह करना शुरू कर दिया। प्लीज परमेश्वर के वचन को संदेह मत करिएगा। क्या वायदा होगा पूरा होगा,
विश्वास करिएगा। परसिवियर, दैट मीन्स आप पेशेंटली तो वेट करना। जैसे हमने आज बोया, हम लोग हमारे खेत में, हमारे गांव में हमने नारियल का बहुत पेड़ लगाया। हम लगाते तो अच्छा देसी वाला है, 5 साल लगता है। हम उसको पानी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, देखभाल करते हैं। अगले महीना नहीं आता, अगले साल नहीं आता, फल तो काफी साल के बाद निकलता है, बट फल जरूर आएगा। हम इंतजार करते हैं। प्रभु आज आपको वायदा कर रहे हैं, मैंने आपको वचन दिया गया, बीज दिया गया, आप उस बीज को अपना दिमाग में नहीं, दिल में आपने बोया है, जरूर आपको लेकर आएगा। इसको स्ट्रगल करने के लिए आपको जरूरत नहीं। मे द लॉर्ड हेल्प यू। परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा चेंजेस अपना आपको लेकर आने के लिए। सोच को बदलिएगा। मे द गॉड बी विद यू एंड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप हमारा लाइफ में एक बदलावट आप देखना चाहते हैं प्रभु। हम लोग अपना आप को अंदर बदलने का छोड़कर बाहर से हम बदलने के लिए कोशिश में रह गया। प्लीज फॉरगिव अस लॉर्ड, हेल्प अस टू स्टार्ट सी फ्रॉम इनसाइड फर्स्ट ओ गॉड। परमेश्वर का वचन का एक प्यार प्रभु, उसमें बढ़ने के लिए अनुग्रह दिए प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन का क्या क्या सब कुछ जरूरत है वो ऑलरेडी आपने दे चुका है। आपका वचन बोल रहे हैं प्रभु, उसके अनुसार हम सोचकर प्रभु उस चमत्कार को हम आने वाला समय में देखने के लिए मददगार सहायता करिएगा। लॉर्ड, लेट द चेंज बिगिन्स इनसाइड ओ गॉड। लोग उसको समझ रहे, नहीं समझ पा रहे, शायद हमारा 5 इंद्रिया को समझ आ रहे, ना आ रहे, उसी में हम ध्यान ना रहते हो गई प्रभु। आपका वचन क्या बोल रहे कि उसको पूरा दिल से ग्रहण कर कर, मुख से अंगीकार कर कर उसका अनुसार चलने का सहायता करिएगा प्रभु। हम क्या अंदर सोच रहे हैं, हमारा एक्शन उसके साथ चालू करने के लिए मददगार सहायता किए। आज कितना लोग आज आया सुना गए। लॉर्ड, we pray, Lord, let the change begins from now, today. Help them, Lord, to develop the attractions towards your word. उस चमत्कार सबको जीवन पर एक बड़ा रिजल्ट को लेकर आइए प्रभु। Help them to renew your mind. Help them to see the things your perspective. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. बहुत अच्छा लगा आप लोग। May the Lord be with you. आप क्या सोच रहे हैं वो चेंजेस आपको सबको जीवन पर जरूर आएगा। Don't get discouraged. God be with you. Amen. Thank you. See you next week.